हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने कल की क्लास में जो किया था आज उसे पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम हमने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था, बिल्कुल हाँ यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास हम लोगों ने जो आपका पहले किया था उसको हम एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ई बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ा था। ई बिजनेस मॉडल क्या था? आपका इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, जिसमें आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था, जिस फ्रेमवर्क में आपने अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स देखे थे। एनवायरमेंट एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना पोटेंशियल मार्केट को, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानना और बैरियर्स लगाना आपके राइवल्स के लिए। फिर हमने टाइप्स देखे थे। पहला टाइप था ई शॉप आपका। ई शॉप मतलब वर्चुअल शॉप्स, जहाँ पे आप ऑनलाइन ही सेल कर रहे हो, ऑनलाइन ही सब कुछ परचेज हो रहा है और ऑनलाइन ही पेमेंट्स हो रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके पास गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। फिर ई मॉल्स कहा था, जिसे हमने कॉन्ग्लोमरेट मतलब डाइवर्सिफिकेशन कहा था डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन मॉल्स के अंदर। ऑक्शन क्या था आपका? ई ऑक्शन, जहाँ पे ऑनलाइन पूरे के पूरे ऑक्शन का प्रोसेस आपका हो रहा है। फिर हमने कहा था पोर्टल्स, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिस कंटेंट के बेसिस पे वो लोग क्या कर रहे थे, पैसे अर्न कर रहे थे। एग्रीगेट बायर्स कौन से थे आपके? बायर्स एग्रीगेटर जोमेटो, जो क्या कर रहा था, बायर्स की इन्फॉर्मेशन ले रहा था यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन, और बायर को सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस क्या कर रहे थे, प्रोवाइड करवा रहे थे। अगला पॉइंट का वर्चुअल कम्युनिटी ई ब्लॉग्स के बारे में, जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के पीपल आपस में इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे थे, एक्सचेंज। फिर हमने वो किया था ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग क्या लिखा हुआ था? ई मार्केटिंग था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड करवा रहे थे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल। ई प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे ऑनलाइन परचेज हो रहा था, जहाँ पे आप बेनिफिट्स मिल रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी सप्लायर की, प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिलीवरी, इन सबसे रिलेटेड। और लास्ट पॉइंट इसमें कौन सा लिखा था हमने? ई डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था, टाइम सेविंग वगैरह हो रहा था, ऑटोमेटिक हो रहा था, इजीली ऑर्डर को ट्रैक कर सकते थे। बिल्कुल क्लास, आज है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। कल की क्लास हमने रिवाइज कर ली है। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ, किसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के। इसके कंपोनेंट्स पढ़े हम रहे हैं अब हम कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। पेज नंबर 4.14 पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है। बुक में अगर हम देखें एक बारी तो कहाँ लिखा हुआ है टॉपिक आपका? पेज नंबर 1.14 पे, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स का सबसे पहले हम हेडिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि हमें तो ई कॉमर्स से ही शॉपिंग करनी है ना। आजकल ऑफलाइन मोड पे कौन करता है? सब ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं। जब हमें ऑनलाइन मोड से ही शॉपिंग करनी है तो हमारा एक यूज़र था। सबसे पहले कौन बोला? हमने, हमारा एक यूज़र। अब इस यूज़र ने बोला कि नहीं, मैं ट्रेडिशनल को नहीं फॉलो करूँगा भैया, मुझे तो ई कॉमर्स से ही शॉपिंग करनी है। मतलब इसको ई वेंडर, वेंडर मतलब सप्लायर, ई वेंडर से ही शॉपिंग करनी है, ऑफलाइन वाले से शॉपिंग नहीं करनी। मन में ठान कर बैठा था। तो फिर अगर इसको ऐसा ही करना है तो क्या लेके आएगा? घर से बाहर तो नहीं जाना उसको शॉपिंग करने, घर के अंदर बैठ के ही करेगा। तो क्या करेगा? अपने लैपटॉप्स, है ना, या फिर फोन्स के साथ में। तो अब ये क्या करेगा? अपने टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। किसको यूज करेगा? टेक्नोलॉजी को। और उस टेक्नोलॉजी को देखो, बिना इंटरनेट के शॉपिंग पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे किससे कनेक्ट करेगा? फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट कर रहा था? इंटरनेट से। जब इंटरनेट से कनेक्ट करेगा फिर वेबसाइट ओपन करेगा। तो वेबसाइट ओपन करेगा तो किस पे जाएगा? वेब पोर्टल पर। वेब पोर्टल पे जाकर क्या करेगा? वेबसाइट ओपन करेगा। वेबसाइट ओपन करके प्रोडक्ट को पसंद करेगा और शॉपिंग करेगा। शॉपिंग करेगा तो फ्री फंड में तो होगी नहीं। आगे क्या आएगा? फिर उसका पेमेंट गेटवे आएगा। तो हमने कितने पॉइंट्स बोले क्लास? हमने यहाँ पे बोले कुछ 6 पॉइंट्स। जैसे कि एक यूज़र आया, यूज़र ने क्या कहा? मैं शॉपिंग कहाँ से करूँगा? ई कॉमर्स वेंडर से ही करूँगा। तो फिर उसने क्या किया? अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को किससे कनेक्ट किया? इंटरनेट से कनेक्ट किया। इंटरनेट से कनेक्ट करके क्या ओपन किया? उसमें इसने ओपन किया अपना वेब पोर्टल। और वेब पोर्टल से शॉपिंग करने के बाद क्या कर दिया? उसने पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दी। ये हमने क्या पढ़ा इतना सारा? ये हमने ना सारी हेडिंग्स प्रिपेयर करी है अभी। अगर हम हेडिंग्स देखें तो कौन कौन सी हेडिंग्स इसमें लिखी हुई है? देखो क्लास, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखी हुई है। पहली हेडिंग लिखी है यूज़र।
क्या लिखिए पहली हेडिंग हमारे पास में, यूजर। कहा था ना यूजर, क्या कह रहा था कि मुझे शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ किससे करनी है। यूजर ने कहा था कि उसको शॉपिंग अगर करनी है तो वो शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेंडर से ही करेगा, किसी और से शॉपिंग नहीं करेगा। तो अगला पॉइंट क्या आया मेरा, ई कॉमर्स वेंडर। अब ई कॉमर्स वेंडर से शॉपिंग करने के लिए उसने क्या किया था, उसने फिर अपने पास जितने भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उन सभी में से कुछ भी यूज कर सकता है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट कौन सा लिखा है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगला पॉइंट, उस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को किससे कनेक्ट कर रहा था, इंटरनेट से। अब देखो इंटरनेट को ना हम लोग कभी कभी नेटवर्क भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट किससे कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, इंटरनेट से कनेक्ट करके फिर उसने क्या ओपन किया था, वेबसाइट ओपन की थी, तो उसको हमने किस में डाला, अपने वेब पोर्टल्स। उसने क्या ओपन करा, फिर वेब पोर्टल को ओपन किया, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट, वेब पोर्टल से ओपन करके सारी शॉपिंग करी, फिर शॉपिंग करके कहाँ से पेमेंट करी, पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दी। तो कितने हेडिंग्स लिखे हैं, 6 हेडिंग्स। पहली हेडिंग कौन सी लिखी थी, इसमें यूजर था, ई कॉमर्स वेंडर से ही शॉपिंग करूंगा, ऑफलाइन मोड पर शॉपिंग नहीं करूंगा। तो इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी को कनेक्ट किया इंटरनेट से, वेबसाइट ओपन करके शॉपिंग करी, और लास्ट पॉइंट पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दी। यही करेंगे हम लोग भी अब। तो अब देखो अगर यही करना है तो आगे हम अब कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। यूजर, यूजर कौन है, यूजर है अपना बायर। कौन है यूजर, बायर, जो सामान खरीदने का सोचकर बैठा हुआ है। अब देखो बायर कौन हो सकता है, बायर कैन बी एनी पर्सन, ह्यूमन, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बायर कोई भी एंटिटी हो सकती है, एंटिटी मतलब सब आ गए हमारे। बायर कोई भी एंटिटी हो सकती है जो प्रेफर कर रहा है किस चीज को, कि उसको ऑनलाइन परचेज करना है, और उसने अपनी एक फिंगर टिप की मदद से शॉपिंग कर भी ली है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से। अब जहां पर ये जो अपना वेंडर बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि सही पर्सन को सही चीज पहुंचवाना। अब मैंने आईफोन ऑर्डर किया तो सोप तो नहीं आनी चाहिए ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट प्रोडक्ट should be delivered at right place to the right person। क्लियर है पॉइंट। तो हमने पहला पॉइंट किसका बोला, यूजर। यूजर कैन बी एनीवन, कोई भी एंटिटी हो सकती है जो ऑनलाइन परचेज कर रही है, जहां पे आपके वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो हमने बुक में क्या पढ़ा है इसके बारे में, हमारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा है, अब हम वो देखते हैं। हमारी बुक में इसके बारे में लिखा है यूजर। कौन है हमारा यूजर, हमारा यूजर जो है वो कौन है आपका, इट कैन बी एनी एंटिटी। यूजर कौन हो सकता है, यूजर कोई भी आपकी एंटिटी हो सकती है। क्लियर है, यूजर कैन बी एनी एंटिटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी बडी, कोई भी पर्सन हो सकता है जो किसको यूज कर रहा है, आपके ई कॉमर्स को। जिसने क्या कहा है, सामान खरीदूंगा तो किससे खरीदूंगा, ई कॉमर्स से ही खरीदूंगा, जिसने इजी तरीके से प्रिक्योरमेंट कर भी ली है। क्लियर। जहां पे आपके अब वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गई है, इस वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे एंश्योर करना है। एंश्योर का मतलब क्या होता है कि उसे इस बात को पक्का पक्का करना है कि प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर गलत पर्सन के पास नहीं होने चाहिए। मतलब प्रोडक्ट जो है राइट प्रोडक्ट ही डिलीवर होना चाहिए राइट पर्सन को। क्लियर। तो हमने क्या क्या बात बोली, इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसने इजीली परचेज कर लिया है ऑनलाइन से। अब वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन गई है कि सही प्रोडक्ट सही पर्सन के पास डिलीवर होना
ज़रूरी है। तो हमने क्या बोला इसके बारे में अभी तक में, देखो हमने बोला है बायर कैन बी एनी एंटिटी जिसका काम क्या है, ऑनलाइन परचेज करवाना, जहाँ पे वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट प्रोडक्ट राइट पर्सन के पास पहुँचना ज़रूरी है। मतलब अपने वेंडर है जो, उस वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है, इस वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रॉन्ग प्रोडक्ट शुड नॉट बी डिलीवर्ड, कि गलत प्रोडक्ट तो डिलीवर करना ही नहीं है। क्लियर? पहला पॉइंट लिखा था, अब दूसरा पॉइंट कौन सा लिखा था इसमें आपका, दूसरा पॉइंट लिखा था ई कॉमर्स वेंडर। वेंडर कौन है, जो गुड्स देगा, मर्चेंट। अब देखो ये ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ये सब कौन है, कंपनीज हैं, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तुम इसे एनी एंटिटी नहीं बोल सकते, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कंपनीज हैं। कौन है ये आपकी कंपनी, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करवाना प्रोडक्ट्स। क्या है इनका काम, प्रोवाइड करवाना प्रोडक्ट्स जो आपके बायर्स ने आस्क किए हैं, जो आपके बायर्स ने मांगे हैं, विच योर बायर्स आस्क्ड फॉर। तो ई कॉमर्स वेंडर कौन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाना जो आपके बायर्स ने मांगे हैं, मतलब बायर्स ने क्या किए हैं, आस्क किए हैं। क्लियर? अब अगर मैं बुक के अंदर इस पॉइंट को देखती हूँ तो बुक में इसके बारे में क्या लिखा है, ई कॉमर्स कौन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी जो गुड्स प्रोवाइड करवा रही है जो गुड्स यूजर ने मांगे हैं। इट कैन बी flipkart.com, snapdeal.com, कोई भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को इन्हें क्या करना, प्रोवाइड करना, और इस ट्रांजैक्शन को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करना। अब देखो अगर हम आगे जाके देखते हैं अपना क्या लिखा है बुक के अंदर भी, यहाँ पे भी यही लिखा है, जहाँ पे इनको इंश्योर करना है किस चीज़ को, इफेक्टिव, एफिशिएंट और बेटर ट्रांजैक्शन। इसके कुछ सब पार्ट्स लिखे हैं, वी विल कम टू इट बट लेटर ऑन, अभी नहीं, अभी हम 6 कंपोनेंट्स। अब देखो अगर पेपर में आपसे डायरेक्टली 6 कंपोनेंट्स पूछे हैं 6 मार्क्स के अंदर कि आप हमें 6 के 6 कंपोनेंट्स बताओ ई कॉमर्स के, या 5 मार्क्स में भी पूछे हैं, तो जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना ई कॉमर्स वेंडर के अंदर, वो एक्सप्लेनेशन हम एक बार के लिए होल्ड पे डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट बहुत है 6 कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर है बात हमारी? तो हमने क्या बोला, ई कॉमर्स वेंडर कौन होंगे, कोई भी एंटिटी जिसका काम क्या है, आपके कस्टमर को वो गुड्स प्रोवाइड करवाना जो कस्टमर ने मांगे हैं, आस्क्ड फॉर किए हैं, जहाँ पे इनको इंश्योर करवाना है कि बेटर, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होनी जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो आगे चलते हैं, हमने जो नोट्स में लिखा था, नोट्स में हमने अभी तक में क्या लिखा है, ये कौन हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। पहला पॉइंट यूजर आएगा, यूजर कैन बी एनी पर्सन, जो कौन होगा, ऑनलाइन परचेज कर रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर की यहाँ पे क्या, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट कौन सा आपका, ई कॉमर्स वेंडर। ई कॉमर्स वेंडर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी एंटिटी है जो प्रोवाइड करवा रही है प्रोडक्ट्स जो बायर ने मांगे हैं और इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम पूरा होना जरूरी है। अब देखो पॉइंट अगला जो अपना आता है, अगला पॉइंट लिखा है आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात बताओ, क्या बिना टेक्नोलॉजी के काम हो सकता है? मैं कह रही हूँ मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है पर मेरे पास ना लैपटॉप है ना ही स्मार्टफोन है, कुछ भी नहीं, तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर कर रहा है या इनेबल कर रहा है, इनेबल मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, इनेबल कर रहा है किस चीज को, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स, एम सी डी। कितने पॉइंट्स बोले मैंने, 3। कौन कौन से, एम सी डी। हमने इन 3 पॉइंट्स से ना कुछ पॉइंट्स को लर्न करने की कोशिश करी है। एम सी डी, मैकडी जो होता है ना उससे पॉइंट बनाया हमने, एम सी डी। एम क्या होता है आपका, अगर मैं पॉइंट के अंदर देखूं तो एम आपका आता है मोबाइल एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहला पॉइंट आपका है वो क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर? सी से आपका क्या चाहिए आपको, अगर कंप्यूटर से काम कर रहे हो तो कंप्यूटर, डेटाबेस एंड सर्वर। अभी आते हैं इन वर्ड्स के ऊपर क्या लिखा है। डी 2 वर्ड्स के लिए स्टैंड कर रहा है, एक लिखा है डिजिटल लाइब्रेरी और एक डी आपका लिखा हुआ है डेटा इंटरचेंज। कितने वर्ड्स लिखे हैं हमने, इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी चीजें आई हैं, 4 चीजें हैं जिसका निमोनिक हमने कैसे याद किया, मैकडी के नाम से, MCD। मोबाइल एप्लीकेशंस,
कंप्यूटर डेटाबेस और सर्वर, डिजिटल लाइब्रेरी और डेटा इंटरचेंज। अगर ये चीज नहीं है तो काम परफॉर्म नहीं होगा। मतलब इसने इनेबल किया है, क्या किया है इसने, इनेबल किया है आपके ई ट्रांजैक्शन को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को। इसके बिना काम परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात हमारी। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं कि मोबाइल एप्लीकेशन हम सबको पता है, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है, कंप्यूटर्स हमें पता है। अब एक वर्ड आया है सर्वर। व्हाट इज सर्वर? एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं इस बात को। मान के चलो इंस्टाग्राम पे मैं किसी XYZ पर्सन को सर्च कर रही हूँ। मैंने अपने फ़ोन के अंदर सर्च में उस XYZ पर्सन का नाम डाला। क्या ये सारा डेटा मेरे फ़ोन में है? क्या मेरे फ़ोन में कोई डेटा नहीं है। मेरे फ़ोन पे तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है। सारा का सारा डेटा तो इंस्टाग्राम के सर्वर पर है। कहाँ है डेटा? सर्वर। सर्वर कुछ अलग चीज़ नहीं होती। सर्वर्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स। क्या होते हैं सर्वर? कंप्यूटर्स। मैं कौन हूं यहाँ पे? यूजर हूं। मैंने यहाँ पे XYZ पर्सन का नाम डाला। मैंने फटाफट से सर्वर को बोला कि मुझे इस पर्सन के बारे में बताओ। जैसे ही मैंने इसमें नाम डाल के सर्च किया तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होकर गई किसके पास? सर्वर के पास में। सर्वर ने फटाफट से प्रोसेसिंग का सर्कल घुमाना स्टार्ट किया और प्रोसेस करना कर दिया इसको स्टार्ट। और प्रोसेस करके जितने भी पर्सन इसको पता है, इसने सबकी इंफॉर्मेशन आपको क्या कर दी? फेच करके प्रोवाइड करवा दी। अब बताओ, अगर इंस्टाग्राम पे तुम XYZ को सर्च कर रहे हो, तुमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर आराम से बैठा, कोई डेटा ही नहीं दे रहा, तो इरिटेट हो जाओगे। 2 बार 3 बार 4 बार करोगे। इसलिए सर्वर का ढंग से फंक्शन करना जरूरी है। सेम फ्लिपकार्ट, Amazon, स्नैपडील। आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, आप क्लिक कर रहे हो प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, पर अगर उस टाइम पे वो सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, सर्वर बिल्कुल भी आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करता, इरिटेट हो जाओगे। तो इसलिए सर्वर बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। सर्वर क्लियर हुआ क्या होता है? सर्वर्स आर कंप्यूटर्स जिसमें एक्चुअली में सारा डेटा स्टोर होता है, इसलिए इसको हम डेटाबेस भी बोल सकते हैं। क्लियर? हम जो है, हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। इंस्टाग्राम पे जब आप क्या करते हो, उसे रिफ्रेश करते हो, राइट, या फिर आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हो, तो आपकी वॉल पे जितना भी डेटा आपको शो होता है ना, वो सारा डेटा सर्वर से आता है, उसमें ऑलरेडी कुछ नहीं है। क्लियर है? तो सर्वर का होना, सही तरीके से काम करना जरूरी है ई ट्रांजेक्शन्स के लिए। एग्जाम्पल क्लियर है हमारा यहाँ पे इस पॉइंट का? तो हमने क्या बोला, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आई आपकी? MCD, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर, डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज, जो इनेबल कर रहा है किस चीज को? आपकी ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन को। अगर मैं बुक में इस बात को स्टडी करना चाहूं तो बुक में देखो क्या लिखा हुआ है इस चीज के बारे में। बुक में जो टॉपिक इस चीज के बारे में आपको दे रखा है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कौन से पॉइंट लिखा है? कंप्यूटर सर्वर डेटाबेस, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल लाइब्रेरीज और डेटा इंटरचेंज इनेबल कर रहे हैं ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन को। MCD। क्लियर है पॉइंट? हेडिंग्स भी हैं 4। ये लिखा C, ये लिखा M, और यहां लिखे हमारे 2 D नीचे की तरफ। डिजिटल लाइब्रेरी का D लिखा है और एक डेटा इंटरचेंज का D लिखा है। क्लियर है पॉइंट? इसके डिटेल में भी रुक कर आएंगे। क्लियर? अभी हम ना खाली 6 मार्क्स का आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो हमें क्या लिखना है उसमें, इतना डिटेल इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा। फिर डायरेक्टली पूछेंगे कि आप टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बताओ, तब इतना डिटेल जाएगा हमारा आंसर। अगर 6 मार्क्स में कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे तो इतना डिटेल हमें नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं आगे इस चीज को देखने जाली तो हमने अगला पॉइंट क्या लिखा था? यूजर को क्या करना था? शॉपिंग करनी थी, ई कॉमर्स वेंडर से ही करनी थी। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया, उसे किससे कनेक्ट किया? इंटरनेट। क्या आ गया? इंटरनेट का दूसरा नाम हमने क्या बोला था? नेटवर्क। कहीं पे इंटरनेट लिखा होगा और कहीं पे क्या लिखा होगा? नेटवर्क लिखा होगा। अब देखो इंटरनेट क्या है।
इंटरनेट वो चीज है जो आपको कनेक्ट करवा रहा है सर्वर से। मैंने ना इंस्टाग्राम ओपन कर दिया पर नेट नहीं ऑन किया तो इंस्टाग्राम में कुछ दिखेगा नहीं। इस इंस्टाग्राम को मेरे फोन में जो लगा हुआ है उसको इंटरनेट से जो चीज उसको सर्वर से जो चीज कनेक्ट करने वाली है वो क्या चीज कनेक्ट करेगी? इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। सेम तरीके से इंटरनेट की जरूरत हमें क्यों पड़ी नेटवर्क की? क्योंकि ये कनेक्टिविटी करवाएगा, कनेक्शन करवाएगा कंप्यूटर्स का सर्वर के साथ में। क्या करवाएगा? कनेक्टिविटी करवाएगा। इसीलिए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू इनेबल अ ट्रांजैक्शन। अगर इंटरनेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं हो सकता। की इनेबलर है, इसलिए ये भी हमारे पास में। आज के टाइम पे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। इन्होंने ना एग्जाम्पल दे रखा है 4G का कि इंडिया में आज के टाइम पे 4G यूज हो रहा है ये काम परफॉर्म करने के लिए। तो नेटवर्क या इंटरनेट का काम क्या है? इसका काम है कनेक्टिविटी करवाने का। क्या है स्टूडेंट्स का काम? कनेक्टिविटी कराने का। किसके साथ कनेक्टिविटी करवा रहा है? ये आपका सर्वर्स के साथ में, जिस वजह से ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई। तो इनेबल कर दिया ट्रांजैक्शन को। पहला पॉइंट कनेक्टिविटी, सेकंड पॉइंट इनेबल कर रहा है ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करवाएगा। फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम पे। और कौन सी टेक्नोलॉजी लिखी है? 4G। अगर मैं बुक में देखूं तो क्या लिखा हुआ है? ये की है। की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर द सक्सेस ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। क्रिटिकल इनेबलर है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का। इनेबलर जिसकी वजह से कोई काम हो रहा है। कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू काम परफॉर्म हो रहा है। आज के टाइम पे कनेक्टिविटी ज्यादा फास्ट है और इंडिया ने आज के टाइम पे क्या लॉन्च कर दी है? 4G सर्विसेज दे दी है। कुछ टाइम में आपकी 5G भी आ जाएंगी, पर अभी क्या चीज आ रखी है आपकी? 4G सर्विसेज आपकी आ रखी है। क्लियर है पॉइंट ये वाला? तो हमने क्या बोला इसके अंदर आपको कि आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट इनेबलर है ई कॉमर्स, बेस्टेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा है आपको। और आज के टाइम पे बहुत सारी मोबाइल कंपनीज ने क्या लॉन्च कर रखा है? 4G लॉन्च कर रखा है। क्लियर? अब देखो अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया यूजर, हमने पढ़ लिया ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट से कनेक्ट करके सबसे पहले क्या लॉगिन किया था? मैंने वेबसाइट पे लॉगिन किया था। कहाँ लॉगिन किया था क्लास? हमने लॉगिन किया था वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स क्या है? जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मैंने कहा था हम बातें किससे करते हैं? स्क्रीन से बातें करते हैं, उसी से बात करते हैं ना। यही स्क्रीन है जो आपको किससे कनेक्ट करवा रही थी? सर्वर से कनेक्ट करवा रही थी। बिल्कुल करेक्ट। तो ये वेब पोर्टल जो है, ये वेब पोर्टल आपको क्या करवाने वाला है? ये वेब पोर्टल आपको इंटरेक्ट करने में मदद करेगा। क्या करने में मदद करेगा? इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा है विद ई कॉमर्स वेंडर। आपको बातचीत करने में मदद कर रहा है ई कॉमर्स वेंडर के साथ में। अगर स्क्रीन नहीं, क्योंकि हम लोग फेस टू स्क्रीन बात कर रहे हैं, तो यही मुझे इंटरेक्ट करवा रहा है वेंडर। जो मैं इसको बोलूंगी ये जाके वेंडर को बताएगा। तो ये इंटरेक्ट करवा रहा है किसके साथ में? ई कॉमर्स वेंडर के साथ में। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट जो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा लिखा हुआ है? जो सेकेंड पॉइंट इसके बारे में हमारा लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर ये नहीं है तो हम काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकेंडली, जो मेरी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये ठीक है, क्वालिटी क्या है, डिलीवर कब तक में होगा, सारी बातें यहाँ लिखी हुई होती है। तो वेब पोर्टल क्या होते हैं? वेब पोर्टल वो चीज़ है जो आपको इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है सामने वाले, मतलब ई कॉमर्स वेंडर के साथ में। सेकेंडली, ये ई कॉमर्स वेंडर की बातें भी आप तक पहुंचाता है, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, डिलीवर कब करेगा, ये सब बातें। नोट्स में अगर हम इस बात को पढ़ें कि बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में देखते हैं कि बुक में इस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। बुक में इस चीज़ के बारे में आपका लिखा है वेब पोर्टल के बारे में।
वेब पोर्टल आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, इंटरफेस करवा रहा है। इंटरफेस का मतलब इंटरेक्ट करना ही होता है, इंटरफेस करवा रहा है ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन में। वेब पोर्टल इज एन एप्लीकेशन थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर। ये फ्रंट एंड है। अब ये फ्रंट एंड क्या हो गया, देखो अभी हमने इंस्टा वाला एग्जांपल देखा था ना, मेरा फोन है फ्रंट एंड और जो सर्वर है वो है आपका बैक एंड। मैं जिससे बात करती हूँ, जिसे देख सकती हूँ, वो है फ्रंट एंड। ये जिससे बात कर रहा है बैक एंड, जहां पे एक्चुअल में काम हो रहा है जो मुझे नहीं पता। क्लियर? इसे डिटेल में आपका जब टॉपिक आएगा फिर से एक बार समझेंगे। थ्रू विच यूजर, फिर से वही बात, इंटरेक्ट कर रहा है ई कॉमर्स वेंडर के साथ में। अलग अलग डिवाइसेस एप्लीकेबल है ये काम परफॉर्म आपका करने के लिए। स्मार्ट टीवीज पता है सबको, आज के टाइम पे हम टीवी के थ्रू भी काम कर सकते हैं ना। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस पोर्टल को डायरेक्टली हमने ऑनलाइन लिंक करवा रखा है। लास्ट पॉइंट जो हमारा इसके अंदर आया है वो कौन सा आया है, पेमेंट गेटवे का। किसका आया लास्ट पॉइंट हमारे पास में, हमारे पास में लास्ट पॉइंट आया है पेमेंट गेटवे। व्हाट इज पेमेंट गेटवे? स्टूडेंट्स देखो, पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट गेटवे वो तरीका है जिसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट्स कर रही हूँ। ये आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है। क्या होता है ये आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड होता है। क्लियर है? आज के टाइम पे हमारे पास में बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट मोड्स हैं। इसके थ्रू इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है, मतलब इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास अलग अलग पेमेंट मोड्स के। मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक की बात करती हूँ अगर, तो मैं डेबिट कार्ड यूज कर सकती हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती हूँ, हम लोग नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, हम लोग वॉलेट्स भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वॉलेट ना दो टाइप के आ जाते हैं, एक तो आता है ओनर का वॉलेट और एक आता है थर्ड पार्टी का वॉलेट। एग्जाम्पल समझे, मैं अमेजोन से शॉपिंग कर रही हूँ, अमेजोन का अपना खुद का एक वॉलेट है। क्लियर? तो वो होता है ओनर का ओन वॉलेट, जो आपके वेबसाइट का ओन पर्सनल है। ठीक है? थर्ड पार्टी आ गया, आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो, शॉपिंग अमेजोन पे कर रहे हो। क्लियर? या फिर आप मोबीविंक से पेमेंट कर रहे हो या फोन पे से पेमेंट कर रहे हो। इनका तो असर आएगा इंस्टेंट, और इन सभी के अलावा COD तो अपने पास है ही है। व्हाट इज COD? कैश ऑन डिलीवरी। बुक में अगर देखें तो क्या बातें लिखी हुई है, पेमेंट गेटवे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने का तरीका। लेटेस्ट हमारे पास बहुत सारे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हैं जो अलग अलग तरीकों से हो रही है। न्यूमरस मेथड है काम परफॉर्म करने के, जिसमें आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंक नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं नेट बैंकिंग करना, वेंडर्स ओन पेमेंट वॉलेट, अमेजॉन की मनी, ओला मनी, थर्ड पार्टी पेटीएम वगैरह आ गए। आज के टाइम पर तो UPI वगैरह भी है, और एक आपका आता है COD। COD आपका क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी। क्लियर है बात? तो हमने अभी तक में जो चीज़ पढ़ी वो हमने पढ़ी है 6 कंपोनेंट्स। ये 6 के 6 कंपोनेंट्स हमने एक पूरे चार्ट के अंदर बना के समझे हैं। पहला कंपोनेंट हमने कौन सा कहा था इसके अंदर, जो पहला कंपोनेंट इस केस में हमारा है वो कौन सा लिखा हुआ है इसके अंदर कि आपके यूजर्स। सेकेंड पॉइंट कौन से आ रहा है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर आपका आया है वो कौन सा आया था हमारे पास में, यूजर के बाद में जो आ रहा था पॉइंट, वो आपका आया था कि उसे ई कॉमर्स वेंडर से ही शॉपिंग करनी थी। थर्ड पॉइंट हमने कौन सा देखा था, उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट किया था, किसके साथ कनेक्ट किया फ्रेंड्स, इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया था। थर्ड हमने फोर्थ पॉइंट क्या देखा, उसने जब इंटरनेट से कनेक्ट किया तो उसने फिर क्या किया होगा, उसके साथ में वेब पोर्टल ओपन किया, वेब पोर्टल से ओपन करके शॉपिंग करी और पेमेंट गेटवे से क्या कर दी, पेमेंट। बिल्कुल सही। होप ये 6 कंपोनेंट्स क्लियर है, हेडिंग्स भी क्लियर है, कंटेंट के नोट्स जो बनाए हैं और जो बुक में कंटेंट लिखा है इसे एक बार थॉरली
करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके डिटेल को स्टडी करेंगे जो इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स के भी सब पार्ट्स दे रखे हैं। टिल दैट पॉइंट सारा अच्छे से रिवाइज करना है, जितना रीड करोगे उतना ही टॉपिक रिटेन रहेगा। ओके तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी किया। अब एक बार ना हम लोग इन कंपोनेंट्स का ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें ना बातें थोड़े रिटेन रहे। जितनी बार रिवाइज करेंगे बातें उतनी बार ही माइंड में रिटेन रहेगी हमारे, ठीक है। जब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इस क्विक रिवीजन में फटाफट से पहले देखते हैं हमने कौन कौन सी बातें बोली थी। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमारा एक यूजर था जो ई कॉमर्स वेंडर से ही शॉपिंग करना चाह रहा था। इसके लिए उसने क्या किया था, अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट किया था किसके साथ में, इंटरनेट के साथ में। और फिर उसने क्या किया, यहाँ पे वेब पोर्टल से काम किया, अपनी एप्लीकेशंस को ऑन किया और वहाँ से शॉपिंग करने के बाद में उसने पेमेंट गेटवे से क्या कर दी, पूरी की पूरी पेमेंट करके शॉपिंग करी, खत्म। तो हमारे पास यही 6 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट हमने कौन सा कहा था, यूजर। यूजर कौन सा, यूजर कैन बी एनीवन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑनलाइन शॉपिंग करी है। जहाँ पे वेंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी, वेंडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसे राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट चीज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। फिर अगला पॉइंट हमने कौन सा कहा था, जो वेरी नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा था वो था हमारा ई कॉमर्स वेंडर का। हु इज आवर ई कॉमर्स वेंडर, हमारा जो ई कॉमर्स वेंडर था वो कोई भी कंपनी एंटिटी होगी जिसका काम है वही गुड्स प्रोवाइड करवाना जो गुड्स यूजर ने क्या किए हैं, आस्क, जो गुड्स यूजर ने मांगे हैं ये वही वाले गुड्स को क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा और इंश्योर करेगा कि एफिशिएंट तरीके से ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होनी चाहिए। फिर हमने अगला पॉइंट कौन सा बोला था, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगा, जहाँ पे हमने इसका निमोनिक क्या रखा था, MCD, मैकडी के नाम पे। M स्टैंड्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डेटाबेस एंड सर्वर और D स्टैंड्स फॉर, D से 2 वर्ड बन रहे थे, डिजिटल लाइब्रेरी और डेटा इंटरचेंज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था किसके लिए, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को इनेबल करने के लिए। अगला पॉइंट हमने कौन सा बोला था, इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो इंटरनेट का काम क्या हो गया, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का। ये इनेबलर है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि फास्टेस्ट कनेक्टिविटी हमें आज के टाइम पे इसके थ्रू मिल रही है। इंडिया में फास्टेस्ट कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, 4G। फिर अगला पॉइंट हमने कौन सा कहा था, इसमें वेब पोर्टल का पॉइंट बोला था। कौन सा बोला था अगला पॉइंट हमने, वेब पोर्टल्स। तो वेब पोर्टल्स क्या करवा रहे थे, वेब पोर्टल के थ्रू मैं इंटरेक्ट कर पा रही थी ई कॉमर्स वेंडर से। मैं उसको अपनी बात बता रही थी, वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था, जिसके लिए अलग अलग डिवाइसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस हो गए, यहाँ पे इसके अलावा हम लोग लैपटॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने अगला पॉइंट कौन सा कहा था, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब हमने क्या लिखा था, पेमेंट गेटवे आपके वो मोड्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। इंस्टेंट पेमेंट अगर करनी है तो हमने कुछ मोड्स कहे थे, और एक COD तो अपने पास है ही है। जहाँ पे अलग अलग वेज कौन से थे हमारे पास में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स। वॉलेट्स 2 टाइप के आ गए थे, एक आया था ओनर का वॉलेट, एक आया था थर्ड पार्टी वॉलेट। ओनर का जो वॉलेट है वो कौन सा था, वेबसाइट का ओन वाला। वेबसाइट का ओन मतलब वेंडर का खुद का वॉलेट को हम कौन सा वॉलेट बोलते हैं, आपके ओनर का वॉलेट बोलते हैं। और एक कौन सा आया था फिर हमारे पास, थर्ड पार्टी वॉलेट्स आए थे हमारे, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, मोबीविंक हो गया। एक UPI का नाम भी हमने देखा था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। या फोन पे है ना, जैसे आपका एक सिंगल जगह से ही आप हर ट्रांजेक्शन को परफॉर्म, चाहे फंड्स ट्रांसफर करना चाहो वो कर सकते हो, फ़ोन का बिल पे करना चाहो वो पे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो गैस का बिल हो गया, टिकट्स बुक हो गई, प्लेन के टिकट हो गई, कुछ भी काम जब एक सिंगल यूनिफाइड पेमेंट का इंटरफेस का तरीका है, इसको हम क्या बोलते हैं, UPI बोलते हैं। इसके अलावा और तरीके तो थे हमारे पास में, वो था हमारा COD। क्लास में एक बार सर्वर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सर्वर कोई अलग चीज नहीं होती, कंप्यूटर्स ही होते हैं, जस्ट दे आर लिटिल बिट पावरफुल। पावरफुल क्यों, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग यही करते हैं, डेटाबेस भी यहीं पर ही स्टोर होता है। हमारा डिवाइस जो है वो डिवाइस सिर्फ और सिर्फ मुझे इंटरेक्ट करवाने में हेल्प करता है। इसको हम या तो यूज़र बोलते हैं या क्लाइंट। हमारा वैसे डिटेल में ये टॉपिक है, वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड में इस बात को क्लियर रखो। हम लोगों को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम इसी के थ्रू क्या करते हैं,
रिक्वेस्ट करते हैं। हमने किससे बात करी, फिर हमने जिससे बात करी वो है मेरा फ्रंट एंड। कौन है वो, मेरा फ्रंट एंड। ये मेरा कौन हुआ, फ्रंट एंड, जिससे हमने क्या करी है, एक बात करी है। फिर इसने जिसको रिक्वेस्ट भेजा सर्वर, वो कौन हो गया, ये हो गया बैक एंड। कौन हुआ ये, बैक एंड। बैकएंड से सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बात करता है, हम बात नहीं करते। हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजी फ्रंट एंड मतलब सर्वर, आप सॉरी क्लाइंट को, फिर इसने अपनी रिक्वेस्ट किसको भेजी, आगे बैकएंड मतलब सर्वर को। उसने प्रोसेसिंग करा पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस करके आपको पहुंचाया। बात को ज़्यादा कन्वीनियंटली अगर समझना है, मान के चलो हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो हमने ऑर्डर किसको प्लेस किया, हमने ऑर्डर प्लेस किया वेटर को, डायरेक्टली कुक के पास नहीं गए। तो हमने इंटरेक्ट किया वेटर, ही इज माई फ्रंट एंड। वेटर ने जाके आपका ऑर्डर किसको प्रोवाइड करवाया, उसने जाके आपकी इंफॉर्मेशन दी सर्वर को। सर्वर आपका सॉरी उसको कुक को दी। कुक आपका कौन है, सर्वर इस केस मतलब बैक एंड। कुक ने खाना बनाया, प्रोसेसिंग करी, मतलब सारी की सारी प्रोसेसिंग करके डायरेक्टली आपके पास नहीं आया वो प्रोवाइड करने, उसने खाना दिया वेटर को, मतलब फिर से किसको दिया, फ्रंट एंड को। और फिर उस फ्रंट एंड ने वो बात किसको दी, आपको। मतलब यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है वो आपका कौन होता है, वो आपका होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आपके सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, और ये जिससे बात कर रहा है वो कौन है, बैक एंड। बैक एंड इज नथिंग बट योर सर्वर, जहां पे डेटा स्टोर है। फिर बैक एंड इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, वापस ये इंफॉर्मेशन देगा सारी की सारी फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड किसको देगा, यूजर को। कभी भी यूजर डायरेक्टली बैक एंड से बात नहीं करता, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। यूजर सिर्फ और सिर्फ किससे करेगा, फ्रंट एंड से बात, फ्रंट एंड करेगा बैक एंड, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को वापस आपके पास फ्लो करेंगे। होप ये 6 कंपोनेंट्स कंप्लीटली क्लियर है जो हमने आज की क्लास में करे हैं। इन कंपोनेंट्स का डिटेल स्टडी हम लोग अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो अगले लेक्चर के अंदर के लिए आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार बुक से रीड करके आना, फिर हम भी फिर से रिवाइज करेंगे और इन पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। Till that point, thank you for the listening. Bye. Good.